विज्ञान ये मानता है कि जो पहले कहा जाता था यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्याद वायु संभवा, तो पर्जन्य जो बादल होते थे उनसे वृष्टि होती थी, और जो वृष्टि होती थी वो सुरक्षित, वो खेती के लिए हितकर होती थी। उसके लिए अपने यहाँ यज्ञ की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो यज्ञ की जाती थी उससे जो धुआं निकलता था वो जीमूत नाम के बादल तैयार करता था, जो वर्षा को धारण करने में सक्षम होते थे, और उनसे वज्रपात नहीं होता था और वृष्टि अनावृष्टि की संभावनाएं खत्म हो जाती थी। इसीलिए ऋषियों ने यज्ञ विज्ञान प्रारंभ किया था, वो समाप्त हो गया। तो अब जो यह चतुर्व्या समुद्रेभ्यो वायु धारते जलम, जो चारों समुद्रों से हवा लेकर के बादल बनाती थी और समान वर्षा करती थी, आज वो वायु दुर्बल हो रही। जो मैं अभी आदरणीय पांडे जी से बार बार पूछ रहा था, ये हवाएं चल क्यों रही, गर्मी में इतनी हीट हो क्यों रही, हमें विचार इस पर करना होगा। और जहां तक बात 100 साल का डेटा, हमारी करोड़ों वर्ष की सृष्टि में 100 साल क्या मायने रखते हैं, गणित में तो हजारों वर्षों का डेटा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें विचार ये करना पड़ेगा कि यदि गर्मी अचानक होने लगी, इसका कारण क्या है, ऐसा पहले कब हुआ था, ये विचार किए बिना केवल 100 साल के डेटा को लेकर के हम उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंच सकते कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो रहा है। अब देखिए, अब गांव-गांव में तो मौसम के लिए सारी जानकारी जुटाई जा रही है, सुपर कंप्यूटर भी गणना के लिए ले लिया गया है, लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सुपर कंप्यूटर वही तो निर्णय करेगा जो विज्ञान के द्वारा उसमें फीड किया जाएगा। भविष्य को झांकने वाला, भविष्य में झांकने वाला ऐसा कोई भविष्य विज्ञान ही नहीं है जिसके आधार पर कोई कंप्यूटर या कोई भी व्यक्ति गणित कर सकेगा। तो सबसे पहले भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित होने जा रही हैं, इसे देखने के लिए हमें किस विज्ञान को अपनाना चाहिए, हमारा ये निवेदन। और इसके लिए अभी तक ज्योतिष के अलावा दूसरा विज्ञान नहीं, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, कोई दूसरा विज्ञान नहीं है। इसलिए जो प्रत्यक्ष विज्ञान है वो प्रत्यक्ष विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक परोक्ष विज्ञान पर संपूर्ण विचार नहीं किया जाता। तो मेरा ये निवेदन है कि ये सारी घटनाएं घटित होने वाली है, इसको हम ज्योतिष के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन अगर आधुनिक विज्ञान में इस प्रकार की कोई विधा है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इसके लिए ज्योतिष को जितनी शीघ्र अपने में सम्मिलित करके अनुसंधान प्रारंभ किए जाए, उतनी जल्दी इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यही मेरा बिल्कुल निवेदन है। बिल्कुल।